नमस्कार साथियों, मैं भिखाराम। आप देख रहे हैं हमारा पेज सांचौर समाचार। आज हमारे साथ सांचौर की एक ऐसी शख्सियत या प्रतिभा मौजूद है जो आज स्टार्टअप के में एक नया आयाम लिखने जा रही है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने शुरुआत की और आज इन्होंने एक बड़े स्तर पर सांचौर ही नहीं, राजस्थान को अपनी पहचान दी है। हमारे साथ मौजूद है सांचौर के संजय, जिन्होंने अपने स्तर पर एक ऐप बनाया बहुत ही कम उम्र में, और आज उस ऐप के बलबूते वे शार्क टैंक इंडिया गए और वहां पर उन्होंने अपना ऑडिशन दिया और वहां से इनको करीब 40 लाख की फंडिंग भी मिली। क्या कुछ ऐप बनाया, इसमें कितनी परेशानी आई, इस ऐप में क्या सुविधा मिलेगी यूजर्स के लिए, ये इनसे बात करेंगे, पता करेंगे। संजय, आपने नियर बुक नाम से एक ऐप बनाया। जी सर। क्या कुछ सुविधा यूजर्स के लिए होगी? शुरुआत में इस ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐप कैसे बनाता है, यूज़र कैसे यूज़ करेगा उसको, ईज़ी नेविगेट कैसे करना है। बहुत सारी परेशानी आई, बट धीरे-धीरे जैसे हम काम करते गए, कई लोगों से मैंने गाइडलाइन ली, बिज़नेस के बारे में सीखा और करता गया। तो धीरे-धीरे जाके मैं समझा और आज एक अच्छे खासे स्तर पे हमारा ऐप चल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी उम्र 20 से 1 साल है। जी। जब आपने शुरुआत की थी 5 साल पहले, यानी कि तब आपकी उम्र तकरीबन 15-16 साल रही होगी। जी। इतनी छोटी उम्र में जब आप करीब 10th में पढ़ रहे थे, इतनी सुविधा भी नहीं होगी कि पास में मोबाइल हो, इतनी ज़्यादा जानकारी हो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जी। आईटी की। तो कैसे कुछ मैनेज किया ये पूरा? तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था बेसिकली। स्टार्टिंग में पर मेरे पापा बहुत ही सपोर्टिव है। उन्होंने बचपन से ही मुझे मोबाइल दिया। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए, बच्चे बिगड़ते हैं। पर मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने मुझे बहुत कम एज से ही मोबाइल दिया और मैंने उसका अच्छे से यूज़ किया। यूट्यूब पे आज दुनिया भर की जानकारी अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा अपने स्टार्टिंग के दिनों में। आपको जब नियर बुक ऐप बनाने की मन में आई, तो जी। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी कि फिर आपके मन में आया कि ऐसा कोई ऐप बनाया जाए जो यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो? हाँ, तो एक दिन मैं अपनी बहन के लिए बुक खरीदने गया था, जी। लेकिन उस बुक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी बहन इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स की प्राइस ज़्यादा ही रहती है। तो उस वजह से उस वक़्त थोड़ा बैकलैश मिला था मुझे। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए इस फ़ील्ड में। अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो और न जाने कितने लोगों को दिक्कत हो रही होगी। तो तब जाके मेरे माइंड में आइडिया आया, इस नियर बुक का नहीं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ वो। और उस पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तब धीरे-धीरे जाके मुझे आइडिया आया कि हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हम यूज़्ड बुक को भी सेल एंड बाय कर सकते हैं। अब आपके ऐप पर क्या कुछ सुविधाएं हैं यूजर्स के लिए? यानी कि पहले आप जैसे किताब खरीदने गए तो जी। आपको जो सेकंड हैंड किताब थी वो बहुत महंगी मिलती थी, या जो ओरिजिनल किताब अपन शुरुआत में नहीं लेते हैं वो बहुत महंगी। अब यूजर्स के लिए क्या फायदा है? यूज़र के लिए अब ये फ़ायदा है कि यूज्ड बुक की जो शॉप होती है, जो दुकानदार होते हैं यूज्ड बुक्स के, वो 70-80% पे बुक खरीदते हैं। मतलब अगर 100 रुपए की बुक है, तो अगर यूज्ड बुक आप खरीद रहे हो तो वो आपको 80 रुपए में मिलेगी। लेकिन हमारे ऐप पे वो बुक 50% ऑफ, मतलब 50 रुपए में मिल जाएगी आपको, क्योंकि हम C2C प्लेटफॉर्म है। कोई यूज़र ही है जिसने बुक लिस्ट की है और आप उससे डायरेक्ट खरीद रहे हो, तो जो मिडल मैन का जो कमीशन है, वो कमीशन नहीं है इसमें, जिस वजह से बुक की प्राइस कम हो जाती है और हमारे यहाँ अफोर्डेबल बुक्स मिलती है। आपके ऐप पर दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि कोई पुरानी बुक बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं? जी, बिल्कुल। कोई भी अपनी पुरानी बुक है जो उसको बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है, और सिर्फ बेच खरीद नहीं, वो डोनेट करना अगर चाहे तो डोनेट भी कर सकता है। अच्छा, आपके एक पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? पिताजी क्या करते हैं? परिवार की क्या स्थिति थी उस टाइम जब आपने ऐप बनाया, वो थोड़ा बताएं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी जॉब करते हैं चेन्नई में प्राइवेट जेन ट्रस्ट में, और मैं यहाँ पे बीसीए की तैयारी कर रहा हूँ, बेसिकली पढ़ रहा हूँ। शार्क टैंक में आप जब गए, जी। उस पर क्या कैसे आपका जाना हुआ? क्या कुछ जानकारी थी? ऑडिशन कैसे कुछ दिया?
तो एक दिन ऐसे ही इंस्टा चला रहा था, तो वहाँ मैंने फॉर्म फिलअप का ऑप्शन देखा था कि शार्क टैंक का नया सीज़न आ रहा है। तो मैंने जाके फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल कर दिया तो कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज मेल आता है कि आप ऑडिशन राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए। तो मैं बहुत खुश हो गया और ऑडिशन देने चला गया और ऑडिशन दिया मैंने। किस्मत से वो ऑडिशन बहुत अच्छा गया और जिससे मुझे फाइनल राउंड में सेलेक्ट किया गया और फाइनल राउंड में भी मैं पहुंच गया और वहाँ भी मुझे फंडिंग मिल गई। तो बहुत ही अच्छा हुआ मतलब। शार्क टैंक में आपने अनुपम मित्तल से आपको फंडिंग मिली है, जी। कितनी क्या उनका क्या सहयोग रहेगा, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा अब आगे? आगे ड्यू डिलिजेंस होगा, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और इसे नियर बुक को ग्रो करने में मदद करेंगे। अच्छा, आपने जब शुरुआत में इस ऐप को डेवलप करने की सोची, तो क्या आपके परिवार में पूरा सपोर्ट मिला या पिताजी ने नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं बनाना वगैरह, ऐसा कुछ पाबंदियां? शुरुआत में तो मैंने बताया ही नहीं था किसी को। काफ़ी एक सर्टेन पॉइंट पे एक अच्छे खासी पोजीशन में तक पहुंचने से पहले तो किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में। बट उसके बाद जब चीज़ें बढ़ने लगी तो सबको पता लगने लगा और उन्हें भी पता लग गया। अच्छा, हम्म, अब आपके पिताजी, जब आप इतना कर चुके हो, ऑडिशन दे चुके हो, एक बड़ी पहचान भी आपने बना ली है राजस्थान में या जी। पूरे इंडिया में, क्या अब पिताजी आपको गर्व है कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया? जी, वो बहुत खुश है। अच्छा, अच्छा लगता है। एक आज के टाइम में बात करें सोशल मीडिया, जी। यहाँ पर इसका उपयोग करने के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आज के जो युवा है यहाँ के, उनको स्टार्टअप को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, अगर भारत को बदलना है, दुनिया भारत को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाना है, तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि जितना हम इकोनॉमी में अपना योगदान दे पाएंगे उतना ही भारत ग्रो करेगा। तो यही है। अब आपको फंडिंग मिल चुकी है करीब 40 लाख की अनुपम मित्तल के द्वारा। तो जी। अब ऐप में क्या सुधार होगा, कितनी सुविधाएं यूजर्स के मिलेगी? अब आपका ऐप है वो क्या इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में है? करंटली तो अभी हम पैन इंडिया ही वर्क कर रहे हैं, बट इसे और इम्प्रूव करेंगे, इसमें और नए फीचर्स लाएंगे, इसको और थोड़ा ग्रो करेंगे। उसके बाद हम इसे ग्लोबल लेके जाएंगे, बट अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ इंडिया है। तो ये थे सांचौर के संजय मोदी, जिन्होंने अपने स्तर पर करीब 15 साल की उम्र में एक ऐप डेवलप किया और अब 2025 में इन्होंने शार्क टैंक जाकर अपने ऐप के लिए एक फंडिंग लाई है और आगे भी इस ऐप को वो एक नई पहचान हासिल करेंगे और साथ ही साथ इस ऐप के पीछे संजय ही नहीं बल्कि सांचौर राजस्थान का भी नाम जाना जाएगा। भिखाराम बिश्नोई, सांचौर।